जब से असेंबली में अभी आज शुरुआत हुई थी, तो आप तब से ये आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं स्पीकर साहब ने कहा कि पहले क्वेश्चन आवर हो जाए, उसके बाद डिबेट। जब आप डिबेट करने पे आए तो वॉकआउट भी हो गया और कहीं न कहीं शोर-शराबा भी हो गया। देखिए, उनकी नीयत और नीति में खोट थी। हमें पता था कि सरकार हमें फेस नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने शोर जारी रखा और हमें इन प्रोटेस्ट, इन डेली वेजर्स के हक में, जम्मू वाले और कश्मीर वाले डेली वेजर्स के हक में, चाहे ये किसी भी विभाग के भी हों, हमने आज वॉकआउट किया है, पीसफुल वॉकआउट किया है। अभी देखते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स कैसी चलती है। जिन डेली वेजेस पर कल लाठीचार्ज हुआ है, उन डेली वेजेस के बच्चों पर क्या बीती होगी कि हमारे पिता जो हैं वो इस तरह से लाठियां खा रहे हैं सिर्फ। अरे भैया, डेली वेजर भी हमारे भाई हैं, उनको तो, बच्चों को तो दुख हुआ ही हुआ, हमें भी दुख हुआ, हमें भी पीड़ा हुई। हमने जब उन पे लाठियां भांजते हुए पुलिस को निर्दयी देखा कि ये हमारी जम्मू और कश्मीर की पुलिस इतनी निर्दयी हो सकती है क्या? वो क्या जान लेने के लिए आ रहे थे? वो अपनी हक मांगने के लिए सचिवालय की तरफ आ रहे थे। सचिवालय के गेट तक आते, वहां प्रोटेस्ट करके वापिस चले जाते। मारने की क्या जरूरत थी? और वो भी उनको मारा गया जिनके हाथों में तिरंगा था। मुझे लगता है ये निंदनीय है, इसको कंडेम करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि किसके इशारे पे लाठीचार्ज हुआ है। अंदर बात की नियत और नीति में जो खोट थी, आज वो हाउस में दिखी। और मुख्यमंत्री महोदय इस पे कंडेम करने के बजाय कि इन पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, सरकार केंद्र पे और राजभवन की तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे। अरे भैया, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम इंक्वायरी करो, किस अफसर ने डायरेक्शन दी कि इन पे लाठीचार्ज करो, इनका कसूर क्या है? 25-30 सालों से अपने जीवन के इन्होंने सरकार को दिए हैं। मैं आज भी यकीनन कह सकता हूँ, आज ये लोग अगर घरों में बैठ जाएं, हमारे घरों में बिजली पानी आना बंद हो जाए, इनके बिना जम्मू और कश्मीर डेड हो जाएगा। इनको बहाल करने की जरूरत है, इनको रेगुलराइज करने की जरूरत है। आप कुछ नहीं करते। आपने बजट के अंदर खोखले दावे कितने किए, अनेकों किए, तो डेली वेजर्स के लिए रख देते ना कि 2000 करोड़ रुपया डेली वेजर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार की मंशा है। तो कहीं ना कहीं हम इनको समझाते कि सरकार ने बजट में आपके लिए 2000 करोड़ रुपया रखा है। सरकार आपको रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार आपके जो लोग स्वर्गवास हो गए उनके बच्चों का पुनर्वास करना चाहती है। सरकार आपके जो लोग ओवरेज हो रहे हैं, जो लोग आपके रिटायर होने वाले हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहती है, ताकि उनको कुछ ना कुछ उनकी मेहनत का हक मिले। आज स्पीकर साहब ने शुरू से ही पहले कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद डिबेट करेंगे इस पे। जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, हमने वॉइस रेज की, तो जो रूलिंग में थे उनको पता था कि हम बजट हमारी खोखली है, हम जवाब दे नहीं पाएंगे। उन्होंने शोरगुल किया, शोरगुल में हमने आज वॉकआउट किया। स्पीकर महोदय टोटली बायस्ड काम कर रहे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, हम ड्यू रिस्पेक्ट उनकी करते हैं, लेकिन मजबूर हैं। वो क्या करेंगे, सरकार का हिस्सा है। लेकिन ये पब्लिक ओरिएंटेड इशू था, इससे एनसी, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये डेली वेजर्स, ये जाति मिल्लत से ऊपर उठ के, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में बिजली पानी रेगुलराइज हो रहा है। जो रोज बिजली पानी आ रहा है, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो चलती हुई बिजली पे खंभे पे चढ़ते हैं, ऊपर से लाश नीचे गिरती है और कुछ नहीं मिलता है इनको। हम उनके लिए बोल रहे थे कि आपने धोखा ये दिया कि आपने बजट में इनके लिए एलोकेशन में कुछ नहीं रखा।